बीएमसी चुनाव में महज कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में प्रत्याशी जो है उनका चुनाव प्रचार ज़ोरों पर है। हर कोई मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के उपाध्यक्ष SM खान जी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि इन बीएमसी चुनावों को वो किस नज़रिए से इस बार देख रहे हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। N24 की तरफ से मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और ये जो आपका चैनल है दिनों दिन और रात चौगुनी बढ़े और हमारी दुआ है और कोशिश भी रहेगी इसमें। सर, प्रचार अब अंतिम चरण में है। कल शाम प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से या आप अपने नज़रिए से किस तरह से इन चुनाव को देखते हैं कि 9 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है और फिर से मतदाताओं और प्रत्याशियों में वही जोश नज़र आ रहा है? देखिए, 9 साल से बीएमसी में उद्धव ठाकरे यानी UBT ने कब्ज़ा करके रखा था और मुंबई के हालात बहुत ख़राब थे। अभी सरकार ने इलेक्शन का जैसे ही बोला उसके हिसाब से मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी महायुति के कैंडिडेटों को हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं और बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे, ये हमारी कोशिश है। महापौर को लेकर हर पार्टी अपना दावा कर रही है। बीजेपी महायुति अलग अपना दावा कर रही है। युवाटा जो युति है शरद पवार के साथ, वो अपना अलग दावा कर रही है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, वो अपना अलग दावा कर रही है। सवाल महापौर का है कि मराठी, हिंदू, उत्तर भारतीय, खान, पठान या बुर्के वाली, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। आप क्या सोचते? देखिए, ये इलेक्शन में सब चलता रहता है, लेकिन महापौर जो है मराठी बनेगा और हमारा हिंदू भाई बनेगा, ये पक्का है। मुंबई में महापौर बीजेपी का होगा, ये पक्का है। देवेंद्र फडणवीस जी, अमित साटम जी, आशीष शेलार जी, रविंदर चौहान जी, सब लोग कोशिश में लगे हैं कि मुंबई का महापौर बने और हम लोग बनाकर रहेंगे। वार्ड क्रमांक 62 की अगर हम बात करें यहाँ इस इलाके की, तो क्या किस स्थिति में पार्टी आपको नज़र आती है, महायुति का गठबंधन और उनके उम्मीदवार? वर्सोवा विधानसभा में महायुति के जितने भी कैंडिडेट हैं या हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हम लोगों की कोशिश है कि घर घर तक जाकर उनका पैगाम दें और उन लोगों को जिताकर भेजें। हम लोग सभी इसी में कोशिश में लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग। कल पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसे लेकर आदित्य ठाकरे ने कटाक्ष किया है कि जिस तरह से बीजेपी ने वोट चोरी किया है, उसी तरीके से हमारा मैनिफेस्टो भी चोरी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना वोट चोरी करती है। ये कांग्रेस ने 75 साल हुकूमत की है। इन्होंने तो बूथ कब्जा किए थे, मालूम है कि डब्बे के डब्बे उठा के लेके जाते थे और गांव देहात में तो वोट ही नहीं डालने देते थे। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आज की तारीख में EVM आई है, EVM में कोई चोरी नहीं होती। इन्होंने हर पार्टी को मालूम है कि वोट चोरी नहीं होती है, फिर भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं। इन्होंने बिहार में भी जहाँ जहाँ ये हारते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे UP हो, चाहे अदर महाराष्ट्र हो, ये सब चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं और जब जहाँ जीत जाते हैं वहाँ चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। तो ये कांग्रेस का षड्यंत्र है बहुत बड़ा। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े लीडर खुद सक्षम हैं और वो अपने बलबूते पे मेहनत से घर घर जाके काम करते हैं। इसी की वजह से आवाम हम लोगों को जिताकर भेजती है। आवाम को मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर जिताएंगे, महाराष्ट्र में सरकार हमारी है, भारत सरकार में हमारी है और महापौर भी हमारा बनेगा, तीनों जगह हमारी सरकार होगी। मुंबई को हम लोग चमकाएंगे, पानी भी देंगे, हर चीज़ की जो भी फैसिलिटी होगी मुंबई में हमारी पार्टी देगी। सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनाव में था उत्तर भारतीयों की नाराज़गी का। जिस तरीके से भाषा को लेकर, हिंदी मराठी विवाद को लेकर उन्हें मारा पीटा जा रहा था, सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सुरक्षा क्यों नहीं हो रही, कहाँ खामी है, आखिर क्यों बार बार उत्तर भारतीयों की पिटाई कहीं ट्रेन में, कहीं स्कूल में, कहीं और जगह जो है हो रही है और वीडियो तरह तरह के सामने आ रहे थे, वायरल हो रहे थे। तो उत्तर भारतीय इस बार जो है, आपको क्या लगता है कि पार्टी ने मना लिया है उनको या किस तरफ होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों को नहीं मारी है, ये आप सबको मालूम है। जिस पार्टी ने उत्तर भारतीयों को मारा है,
अब वो उत्तर भारतीय वोट दे के उनको सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि तू राज ठाकरे हो या उदय ठाकरे हो, उत्तर भारतीय की तरफ को अगर आपने आग भी उठा के देखी है तो आग का बदला अभी उंगली भी उठाई है, उसका बदला वोट देकर उत्तर भारतीय उनको हराने का काम करेंगे और उनको चोट पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर भारतीयों के अलावा एक ये भी आरोप लग रहा था कि आप क्योंकि उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, कि मुस्लिम समाज बहुत कम वोट देता है बीजेपी को, तो इस बार क्या कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय बाहर निकले और पार्टी को वोट दे? देखिए, वर्सोवा विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ पहले 40,000 वोट मिलती थी। जब मैं 4 साल 5 साल हो गए मुझे पार्टी से ज्वाइन होकर, यहाँ मुसलमानों ने 63,500 वोट दिए, यानी 20,000 मुसलमानों की भी वोट यहाँ पड़ी है वर्सोवा विधानसभा में। ऐसा नहीं कि मुसलमान वोट नहीं देता, मुसलमान देखता है कि काम कौन कर रहा है, और हमारी पार्टी काम कर रही है, मुसलमानों के हक में काम कर रही है। 3 तलाक की बात हो, 370 हो, अदर कितनी भी बात हो, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने ये कसम खाई है कि सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास करके काम करिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए। भारत का नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी, उन्हीं के नेतृत्व में लोकल से लेके वोकल तक का काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लड़की बहन को लेकर सवाल है कि ये भी आरोप लग रहा है कि चुनाव से पहले या 14 तारीख को लड़की बहन की धनराशि आ रही है, तो आरोप ये लगा रहे हैं कि जैसे बिहार में 10,000 रुपये आए लोगों के खाते में और उसके बाद वोटिंग हुई तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो क्या वैसे ही यहाँ पर आरोप जो लग रहा है उसके बारे में क्या सोच? देखिए, अपोजिशन का काम तो आरोप ही लगाना। अपोजिशन अगर आरोप नहीं लगाएगी तो हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि किस बात पे ये बात करना चाहते हैं। लाडली बहनों को तो रेगुलर पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है। जब भी कभी 1 महीने, अभी KYC का मसला चल रहा था उनका, जैसे जैसे हमारी बहनों की KYC पूरी हुई है तो उनको आगे महीने में पैसा दिया जा रहा है। और ये जब तक देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप है, हमारी लाडली बहनों को कोई भी पैसा उनका रोक नहीं सकता और ऐसे ही रेगुलर चालू रहेगा। BMC चुनाव के नतीजे 16 तारीख को आएंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी महायुति सत्ता में आती है, जैसा कि घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि मुंबई को विश्व स्तरीय सिटी बनाया जाएगा, हाईटेक बनाया जाएगा, और जिस तरह से सड़क या गड्ढे बार बार खोदे जाते हैं वो ऐसा नहीं होगा, कुछ उसके इंतज़ाम भी किए जाएंगे कि एक बार खोदने के बाद से दोबारा ना खोदना पड़े, ताकि पॉल्यूशन ना हो, लोगों को परेशानियां ना हो। तो मुंबई को कहाँ देखते हैं आप अगले 5 सालों? देखिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी हमारी है, भारत सरकार भी हमारी है और लोकल बॉडी भी हमारी होगी, महापुर हमारा होगा, तो मिलकर काम करेंगे, मुंबई को सजाएंगे। इन लोगों ने 9 साल तक जो है मुंबई को बर्बाद कर दिया। सबसे फंड, सबसे बड़ा पैसा मुंबई के अंदर है। हम चाहते हैं कि मुंबई भी, हमारी आवाम से गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को, महायुति का गठबंधन का महापुर बनाए और मुंबई को चमकाने का काम करें। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत सरकार हमारी, फिर हम दोबारा से बोल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार हमारी है। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी महाराष्ट्र सरकार से पैसा लाने की या भारत सरकार से पैसा लाने की काउंसलरों को, तो BMC पैसा ला के काउंसलरों को देगी तो हमारा वो काम होगा। इसलिए हम चाहते हैं, आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि बीजेपी और महायुति के कैंडिडेटों को जिताकर BMC में भेजें और महापुर बनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे बीजेपी महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष SM खान जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।